पीले चेहरे वाली मर जाओ। अपना उस्माजिया चेहरा मत उबर करो। ऐसे गर्व से भरे ढंग से क्या प्रदर्शन कर रही हो? तुम्हें क्या गर्व है? एक प्यार ना पाने वाली औरत, क्या तुम्हें गर्व है? अगर मैं होती तो मैं पहले ही रस्सी लेकर फांसी पर चढ़ जाती। हट जाओ, मुझे मत छुओ। ऐसा मत कहो कि मैंने तुम्हें नहीं सिखाया एक औरत को अपने पति को इस हद तक बदशगुनी बनाने के लिए। इसीलिए तुम्हें किसी का प्यार नहीं मिलता। बदसूरत होना तुम्हारे माता पिता की गलती है, पर दिल की कठोरता तुम्हारी अपनी बनाई हुई है। एक ऐसी महिला जिसे पुरुष छूना तक नहीं चाहता। तुम क्या गर्व कर रही हो? तुम गर्व कर रही हो, मैं तुमसे भी ज्यादा गर्व कर सकती हूँ। तुम गर्व करती हो क्योंकि तुम जानती हो कि ढीला होने पर भी मजबूत बनने का नाटक करती हो, क्योंकि तुम्हारे नियंत्रण में रहने वाला आदमी वह मुझे प्यार करता है। वह मुझे प्यार करता है, क्या तुम्हें पता है? चुप रहो। तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ दो। मेरे साथ चलो, मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे कहती हूँ पीले चेहरे वाली, मैं तुमसे नहीं रहूंगी। जब पत्नी और प्रेमिका लड़ते हैं, जिसे नीचे खींचकर पीटा जाता है, वह हमेशा ही बाद वाली होती है। आप किसको ढूंढ रहे हैं? सूट आईसी मेरा पति है, कानूनी पति। बहुत ज्यादा घनिष्ठ हैं। मैं और जू के बीच कुछ भी नहीं है। मेरी उसके बारे में जानकारी के अनुसार मैं विश्वास करती हूँ, पर अगर मैं न कहूँ तो कौन विश्वास करेगा? सभी महिलाएं हैं तो मैं चक्कर नहीं करूंगी। सूट आईसी, उसने बीजिंग का सारा उद्योग मुझे दे दिया और खुद यहाँ कारखाना खोलने आ गया। उसने सोचा कि इस तरह वह मेरे साथ सीमा खींच सकता है। अगर मेरे बिना, तो उसका आज कैसे हो सकता है? आज की उपलब्धियां, आज के संपर्क, आज के संसाधन, अगर उसे पुनः शून्य पर ले जाएं, तो वह सिर्फ एक सरकारी नौकरी करने वाला है। वह मेरे साथ सीमा खींच सकता है। तुम्हें मुझसे ये सब कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है। सभी महिलाएं हैं। मुझे तुम्हें एक चेतावनी देनी चाहिए। शायद तुम्हें कुछ और सोचना पड़ेगा। मैं गारंटी देता हूं, मैं तलाक की लड़ाई बहुत अच्छे से लड़ूंगा। उसे गलत साबित करके बिना कुछ लिए बाहर निकाल दूंगा। तो उसके सामने सिर्फ दो विकल्प हैं। या तो अपनी सारी संपत्ति छोड़ दे, या फिर तलाक छोड़ दे। तुम्हें लगता है कि किसी भी स्थिति में क्या तुम्हें फिर से सोचना नहीं चाहिए? अब मुझे यकीन हो गया है, तुम दोनों के बीच कोई प्यार नहीं है। तो हमारे बीच कुछ ऐसा है जैसे पहले के बिजनेस पार्टनर। और कोई बच्चा भी नहीं है। मैं तुम्हारी तीक्ष्णता की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी यह तीक्ष्णता कोर्ट में उसके लिए कुछ भी मददगार नहीं होगी। तुम बहुत सीधी हो, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, तुम्हारी यह सीधापन और तुम्हारा चेहरा थोड़ा भी महिलापन नहीं दिखाता। अच्छे लोग मिल गए और बातें भी हो गईं। मुझे जाना चाहिए। तस्वीर तुम्हें दे दी। तुम्हारा मकसद यह है कि वह तलाक छोड़ दे। इस तरह मेरी इज्जत बच जाएगी। तुम दोनों के बीच कोई प्यार नहीं है। क्या तुम उसके तलाक छोड़ने को स्वीकार करोगी? औरतें लड़ाई सिर्फ इज्जत के लिए करती हैं।
वकील, बस इतना ही निष्कर्ष। वो तस्वीरें वाकई प्रभावशाली है। और फिर मैंने तुम्हारे लिए नौकरी और घर का इंतजाम किया। जैसा उसने कहा, कौन यकीन करेगा कि मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है? उसने अफवाहें फैला दी है। मेरे दोस्त मुझे समर्थन देते हैं, लेकिन उनकी आंखों में मैं देख सकता हूं, वे मानते हैं कि मैंने दूसरी औरत रखी है। जब कोई विश्वास नहीं करता तो सहना क्यों? आज रात तुम यहीं रहोगी। मैं उस पोकर चेहरे को गुस्सा दिलाना चाहता हूँ। कैसा पोकर चेहरा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी पत्नी का चेहरा एकदम सफेद बोर्ड जैसा है? इतना कड़वा मत बनो। आखिरकार वो जाने मत दो। मुझे पता है कि अभी तुम्हें मेरे साथ रहने की जरूरत है। क्यों? फिट नहीं है। लाओजू, मुझे सच बताओ। संपत्ति बचाओ और तलाक, तुम किसका चुनाव करोगे? मुझे उम्मीद है इस दो चुनावी समाप्ति को तोड़ने की। अगर बस दो में से एक का चयन करना पड़े तो? पता नहीं। वापस आ गया। लाओजू, तुम रह जाओ। कम से कम मैंने जीत लिया। क्या? हट जाओ। जियांग साहब, बीजिंग से आना दुर्लभ है। इस बार मैं तुम्हारे साथ खेलने का मौका पाऊंगा। तो मुश्किल दे दो। ये कोई मुश्किल नहीं है। दूसरों को ऐसी मुश्किल का मौका भी नहीं मिलता। बहुत शालीन हो। पिछली बार व्यापार पर बातचीत के बारे में। पीले चेहरे वाली बेवा, मर जाओ। अपने महजन के चेहरे को उठा के रख। ऐसा अभिमानी व्यवहार करने का क्या फायदा है? तुम्हें क्या मिला है? एक ऐसी महिला जिसे किसी का प्यार नहीं है तुम्हें अच्छा लगता है? अगर मैं होती तो मैंने तुरंत रस्सी लगा ली होती। हट जाओ, मुझे मत छुओ। मैंने तुम्हें नहीं सिखाया है एक महिला जो अपने पति को इस हद तक मजबूर कर सके तो यह तुम्हारी गलती है कि तुम्हें किसी का प्यार नहीं है। बदसूरत होना तुम्हारे माता पिता की गलती है, लेकिन दिल की कठोरता तुम्हारी अपनी कमी है। एक ऐसी महिला जिसे पुरुष छूना भी नहीं चाहता। तुम क्या ढीठ हो? तुम ढीठ हो तो मैं और भी ढीठ हूँ। तुम्हारा ढीठ होना इसलिए है क्योंकि तुम ढीठ बनकर खड़ी हो। मेरा ढीठ होना इसलिए है क्योंकि तुम जिस पुरुष को नियंत्रित करना चाहती हो वह मुझे प्यार करता है। क्या तुम्हें पता है? चुप रहो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मेरे साथ चलो, मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे कहती हूँ पीले चेहरे वाली, मैं तुमसे नहीं रुकूंगी। जब पत्नी और दूसरी महिला झगड़ती हैं, पीटने के लिए खींची जाती हैं, हमेशा दूसरी ही होती है। तुम क्या कर रहे हो? गु जियाओ वेई, तुम क्या उलझन में हो? मैं बस गुस्सा हूँ। वह हमें क्यों परेशान कर रही है? वो लोगों का दबाव डालना सामान्य है। ये समझदारी तुम्हें धीरे धीरे आएगी, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम्हें बड़ी हानि होने के बाद समझ में आए। तुम बहुत कमजोर हो गए हो। उसने हमें बदशगुनी की और तुम मुझे डांट रहे हो। वकील उसके पास है। तुम जो कर रहे हो वो बेहद खतरनाक स्थिति में और भी दबाव डाल रहा है। तुम किस बात से डरते हो? ऐसा एक कारखाना है, उसके द्वारा छीन लिया गया तो क्या हुआ? क्या तुम्हें पता है कि मैंने इस कारखाने में कितना मेहनत किया है? क्या तुम्हें पता है कि इसका सालाना कारोबार कितना है? क्या तुम्हें पता है इस कारखाने के बिना मैं कुछ नहीं रह जाऊंगा? कुछ नहीं। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम कहते हो कुछ नहीं। तुम पैसे के हिसाब से सब कुछ मापते हो ना? उस कारखाने को बचाने के लिए
ऐसी महिलाओं की कमी नहीं है। मैं क्या हूँ? बस कुछ और भोजन बनाया है। मैं कोई टर्नओवर नहीं ला सकती। मैं क्या हूँ? तलाक और संपत्ति का संरक्षण। तुम किसका चुनाव करोगे? मुझे पता है कि तुम जवाब नहीं दोगे। मेरा सामान बचाने के लिए, है ना? ठीक है। तुमने उससे यह प्रश्न जरूर पूछा होगा, क्या वह मेरे साथ तलाक करने की हिम्मत करेगा? तुम्हारे चेहरे से लगता है तुम हार गए हो। तुम लोगों के बीच झगड़ा मेरे साथ असंबंधित है। 3 मिलियन। मैं तुम्हें उससे दूर जाने के लिए खरीदता हूँ। तुम्हें सिर्फ एक घोषणा पत्र लिखना है जिसमें तुम आगे चलकर ज़ूटाइसी से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखोगे और तुम मेरे पास से 3 मिलियन ले सकते हो। हम जो काम करते हैं वह साफ साफ करते हैं। इसके बीच का फायदा हानि संबंध मैं तुम्हें बता सकता हूँ। एक बार अदालत में जाने पर इस घोषणा पत्र के साथ उसे पूरी तरह से हार मानने के लिए काफी है और तुम ये 3 मिलियन लेकर फिर से शुरुआत कर सकते हो। अदालती लड़ाई के लिए मेरे इस घोषणा पत्र के बिना भी तुम जीत सकते हो। वह मेरे और उसके बीच की बात है। अभी तुम और मैं हैं। तुम जो इस समझौते पर हस्ताक्षर करोगे, मैं जीत जाऊंगा और तुम बहुत ही लाभदायक हार। मुझे दो। गायब हो जाओ।
अरे, कौन है? अरे, XIOWEI, तुम हो क्या? बच्चे, तुम जो बोलते हो पिता सुनता हूं। अरे, शिनवायु, क्या तुम्हें अभी समय मिलेगा? क्या नौकरी कर रहे हो? घर आओ और इंतजार करो। उसने कितना कमाया क्या तुम्हें पता है? खुशी से कमाया है या नहीं क्या तुम्हें पता है? दरवाजे बंद करके आपस में प्यार करते हो, खुशी से रहते हो। बाहर वो मुस्कुराते हुए दूसरों के साथ, क्या तुम उन्हें देखती हो? एक महिला को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्या तुम मर जाओगी? वास्तव में पुरुष बहुत उलझन में रहते हैं। समझती हो? सुंदर लोगों को डर लगता है कि तुम्हें सुरक्षा की कमी है। बदसूरत लोगों को डर लगता है कि तुम अगली पीढ़ी के बारे में चिंतित हो। गरीबों को डर लगता है कि तुम्हारा जीवन सुरक्षित गरीब हो जाएंगे और फिर तुम्हारे सामने से नहीं उठा पाएंगे। वास्तव में तुम्हारे द्वारा बचाए जाने की जरूरत वाले जानवर हमेशा देखभाल और आश्वासन की मांग करने की सोचो मत। क्या हर कोई तुम्हारे पिता है? XIOWEI, तुमने हमारे घर इसलिए छोड़ा है, क्या मुझे डांटने के लिए? मैं तुम्हें स्पष्ट करना चाहता हूँ, यह मत सोचो कि पुरुष पहाड़ हैं। उनकी भूमि बहुत ही ढीली है। ऐसी बातें तुम्हें नहीं कहनी चाहिए। क्या तुम्हें पागलपन है? बाहर अपमानित होकर हमारे घर आकर गुस्सा निकाल रहे हो। मैं और तुम इतने करीब नहीं हैं। हास्यास्पद है। मैंने अपने पिता को फोन किया। इसलिए यह इतना अव्यवस्थित है। वास्तव में हास्यास्पद है। जब मदद की कमी महसूस होती है, दिमाग में एक ही बात आती है, अपने पिता को फोन करना। फोन किया और कुछ नहीं कहा। फोन के सामने। माफ करना, मैं तुम्हारा नहीं हूँ। कोई परिवार जो मुझे प्यार करता है, मैं केवल उन्हें देख सकता हूँ और गुस्सा निकाल सकता हूँ। ठीक हो तो अपनी बातें बताओ ताकि मेरी यात्रा व्यर्थ न जाए। शिनवायु, तुम बहुत लापरवाह हो। क्या तुम्हें पता है हुआडब्ल्यूई आइलैंड बहुत दिनों से बेरोजगार है? मुझे पता है। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। वह हर दिन अखबार खरीदकर केवल नौकरी के बारे में पढ़ता है। सुअर को भी पता चल जाएगा कि उसने क्या समस्या का सामना किया है। वह हर दिन काम पर जाने और आने का नाटक करता है। असल में मुझे भी चिंता है। चिंता है कि कहीं वह खाना तो नहीं भूल गया, कहीं भूखा तो नहीं रह गया। पर मैं उसे फंसा नहीं सकती। यह उसका अंतिम पर्दा है। मैंने कभी सोचा भी, वह क्यों झूठ बोलता है? क्यों मुझे उसके साथ बदशगुनी नहीं बांटने देता? मैंने एक जवाब निकाला है, सही है या नहीं। उसका यह पर्दा। दूसरों के लिए फर्क नहीं पड़ता, पर अगर यह मेरे सामने टूट गया तो उसे बहुत दर्द होगा। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। मदद नहीं कर सकती तो इंतजार करती हूँ। वह काम जरूर ढूंढ लेगा। जब वह काम मिल जाएगा तो वह सोचेगा कि बिना किसी दिक्कत के इस झूठ को पूरा कर लिया। औरत थोड़ी बेवकूफ हो तो आदमी को दबाव नहीं पड़ता। तुम्हारी क्या राय है? तुम दोनों बारी बारी से छुट्टी लेकर मेरे साथ रहते हो। अगर बड़े अधिकारी को पता चला तो अच्छा नहीं। मुझे छुट्टी नहीं लेनी पड़ती। इतना अकड़ी हूं मैं। मैं तुमसे आखिरी बार पूछती हूं, तुम्हें मेरे साथ ईमानदारी से कहना होगा। वो XIOWEI, वह बच्चा मेरा नहीं है। अगर मैंने झूठ बोला तो मुझे भगवान का सबक चाहिए। ठीक है, अब शनवायु मेरी बहू बनेगी तो मुझे आश्वस्ति होगी। ये बच्चा छोटा से मैंने देखा है। क्या है मुख्य बात क्या है?
हमें सचमुच प्यार करता है। देखो, ऐसे कौन मेरे लिए खर्च करेगा ना? मैंने फैसला किया भागने का। क्या? मैंने फैसला किया भागने का। मुझे छुट्टी नहीं लेनी पड़ती, इसलिए नहीं कि मैं इतनी अकड़ी हूं। असल में शनवायु को भी पता नहीं है। मैं बहुत दिनों से बेरोजगार हूं। मैं लगातार नौकरी ढूंढ रहा हूं, पर डिग्री नहीं है, कानूनी रिकॉर्ड खराब है, कौन रखेगा? यह गलत नहीं है जो लोग काम पर लेते हैं। सबको एक सुरक्षित इंसान चाहिए ना? नहीं, ऐसा नहीं। तुम्हारे दिल में ऐसा सोचने की क्या बात है? मुझे शनवायु से कहने का मुंह नहीं है। आगे मेरा क्या होगा, क्या होगा? इस समय के बाद तो मुझे खुद पर भरोसा नहीं रहा। वह मेरे साथ पीड़ित होगी। उसके पास अभी 20 साल हैं और 50 से ज्यादा बचे। यहीं पर सब खत्म हो गया है। लड़की ने अपना घर समझ लिया है। ऐसे कंजूस मत बनो, मुझे प्यास लगी है। बस एक बोतल है। ठीक है। शरीर पर गिर गया बदशगुन का बदशगुनी। अब मुझे पता चला कि मैं तुमसे क्यों हार गया। मैं, आकाश और पृथ्वी के बीच सब कुछ डर के जोर पर तुम छोटी छोटी लहरों को उठाते हुए, बहुत सुखद, कभी कभी पानी में डूबने से भी बड़ी बात नहीं। बस करो, मुझे इतना सराहना मत करो, मैं तुम्हें ईर्ष्या करता हूँ। सब कुछ दाव पर लगा देते हो। इन सालों में मैंने उसके लिए बाधा आने पर मैंने भागने की कोशिश की। प्रलोभन के सामने मैं नहीं रुका। कभी कभी मुझे लगता है, क्या मैं तुमसे कम प्यार करता हूँ? यह तो एक ईमानदार बात है। इसलिए मैं तुमसे हार नहीं सकता। उसने मुझे चुना है तो मैं उसे परेशान नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे ज्यादा उसका ख्याल रखूंगा। उसे अपने सामने एक आदमी बनाऊंगा, बहुत ही गर्व के साथ। वह लोगों से प्यार करती है, पर जितना वह तुम्हें अपना समझती है, मेरे दिल में उतना ही डर है। तुम्हारे आने पर मुझे कितना डर लगा था। मुझे बहुत डर लगा। उसका पूरा जीवन मेरे हाथों में है। क्यों सर ने मुझे कला कारखाने में भेजा? यही एक मजबूत काम है। फैक्ट्री बाक्सिया टाउन में है, प्रांतीय शहर और यूनजिंग के बीच। मैं तुम्हें भी वहां ले जाना चाहता हूं। दरअसल रास्ते का कोई मुद्दा नहीं है। मुख्य बात तो यह है कि मुझे पूरी जिंदगी प्लास्टर मोल्ड के साथ गुजारनी पड़ेगी। मैं उसे अच्छा जीवन नहीं दे सकता। कारखाने में काम करने में कोई बुराई नहीं है। उसके माता पिता भी। वह तो विश्वविद्यालय में है। उसके आसपास तो सब प्रोफेसर हैं। मैं क्या हूं? दिन भर चूना पाउडर से भरे होकर, और दोनों जगह रहना कौन सह सकता है? मैं उसे अच्छा जीवन नहीं दे सकता। मैं तो उसे बोझ बनकर ही रहूंगा। तुम्हें लगता है उसके माता पिता इससे खुश होंगे? उन्होंने एक बेटी को इसलिए पैदा किया है कि वह परेशानियों में न फंसे। उसने गर्भपात किया है बस इसलिए कि उसे डर था कि मैं बोझ नहीं संभाल पाऊंगा। इस छोटे से घर में रहना पड़ता है और हाथ में कुछ नहीं होता। क्या उसे बदशगुन नहीं लगेगा? तुम्हें उस नमी वाले छोटे कमरे में रहने में बदशगुन नहीं लगा था? वो तो मेरी अपनी गलती थी, ठीक है। तुम्हारे साथ बांटने के लिए। अगर बदशगुन न लगे तो ठीक है। दिल में बहुत देर तक मत रखो, वरना छोटी छोटी लहरें भी सुनामी बन जाएंगी। अच्छा, अब हमारी चिंता मत करो, अपने जीवन की देखभाल करो। वास्तव में मैं भी उतना मजबूत नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो। परेशानी आने पर मैं भी भागना चाहता हूँ। प्रलोभन के सामने दिल धड़कने लगता है। आज खराब मूड में गुस्सा निकाल दिया, यही बात है। क्या हुआ? कुछ नहीं। शायद मैं उससे पर्याप्त प्यार नहीं करता। शायद मैं स्वार्थी हूं। मेरी थोड़ी सी गरिमा।
उसके सामने मेरा सिर नीचा हो जाता है। अब वह एक बदशगुनी छोटी पत्नी की तरह लगने लगी है। ऐसा क्यों? क्या उसे ऐसा बनाता है? अगर उसे हर रोज के खर्चे गिनने की जरूरत न पड़े, क्या वह इस हद तक पहुंच सकती है? मुझे वाकई डर है। वह मेरे कारण। मुझे बहुत अपमान महसूस होता है। लेकिन वो हमसे इतनी प्यारी है। जब पछतावा होगा तब और गहरा दुख होगा। मैंने जो कहा है वह सच्चाई है। मैंने यह सब एक पत्र में लिख दिया है। मैंने शनवायु को एक पत्र लिखा है और आज सुबह भेज दिया। कल सुबह घर पहुंच जाएगा। कल सुबह शनवायु के काम पर जाने के बाद तुम मेरे पास आओ, हम साथ चलेंगे। डब्ल्यू यालन, क्या तुम अपने लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे हो? हाँ, यह पत्र लिखकर मैंने खुद को मजबूर कर दिया। डब्ल्यू यालन, मैं इस पिता के तौर पर कुछ नहीं कर सका। तो फिर तुम्हें रोकने का कोई कारण नहीं है। तुम जो चाहो करो। लेकिन एक बात तुम्हें याद रखनी चाहिए। अच्छी तरह सोचो। इंसान को शुद्ध रूप से एक बदमाश बनना चाहिए, लेकिन अपने दिल में यह महसूस नहीं करना चाहिए कि तुम किसी के कर्जदार हो। यह गहरा अर्थ है हम सब के लिए। डब्ल्यू यालन को क्या हुआ? शनवायु, उसने मेरे बटुए में 1000 रुपए डाल दिए। कल सुबह तुम्हें नहीं दिए थे। वह मुझे तुम्हें देने के लिए था। तो ये क्या मामला है? उसे पहले से पता था। उसे पता था कि मेरे पास नौकरी नहीं है। बस उसे मुझे बताने की हिम्मत नहीं थी। मुझे बेनकाब करने की हिम्मत नहीं थी। शनवायु, शनवायु, क्या हुआ शनवायु?
मेरा मेल ऑर्डर कॉस्मेटिक्स आ गया है, क्या तुम भी एक चाहती हो? 468 सस्ता है ना? मॉल से आधा सस्ता है। आंटी, क्या मैं इसे अभी नहीं ले सकती? मेरे पास अभी पैसे नहीं है। जब मुझे वेतन मिलेगा तब मैं ले लूंगी। या इसे पहले आपके पास रख दूं? जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं आपसे ले लूंगी, धन्यवाद। यह क्या है? क्या तुम मुझे इसे खरीदने के लिए मजबूर कर रही हो? पापा यहाँ रुको। जब पत्र पहुंच जाए तो इसे फाड़ देना। मेरे घटिया अहंकार के साथ शौचालय में बहा देना। तुम कहां जा रहे हो? मुझे डरा दिया। जोंग साहब, तुम फिर क्यों आए हो? मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। क्या मैंने तुम्हें स्पष्ट नहीं कहा था? मैं अनुभवहीन लोगों को नहीं रखता, जल्दी वापस जाओ। अनुभव नहीं है तो मैं सीखूंगा। मैं सहकर्मियों की मदद करूंगा। सीखने के दौरान मैं वेतन नहीं लूंगा। जोंग साहब, सोचो हमारा यह मेल कितना दुर्लभ है। क्या तुम मुझे कुछ समय के लिए आजमा सकते हो? जल्दी से किसी और कंपनी में जाओ। यहाँ मुझे परेशान मत करो, सुन रहे हो? जोंग साहब, माफ कीजिए, आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा लेई फेंग, ये देखो, ये बहुत ज्यादा है ना? ये परेशान करना है, क्या तुम्हें पता है? वैसे भी बेकार ही बैठे हो तो कंपनी के लिए काम कर दो। ये सारी गाड़ियाँ तुमने साफ की हैं। कंपनी में और कोई पार्किंग नहीं है। तो फिर ये सारे टूल्स कहाँ से लाए हो? मैंने गैराज वाले से कहा। मैं हुआ हाईटेक का नया चाचा। तुम तो बड़े चतुर हो। चलो मेरे साथ ऊपर चलो। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, असल में मेरी कंपनी तीसरे दर्जे की है। तो मैं भी आपको सच बता रहा हूं। मेरे पास एक अपराध रिकॉर्ड है। शहर में नौकरी ढूंढना मुश्किल है। लेकिन तुम तो कला के छात्र हो। एक काम एक पैसा, ये तो उचित है। तुम्हें क्या पता, क्या तुम्हें लगता है कि बिक्री इतनी आसान है? निष्पक्ष प्रणाली में अगर काम ठीक से नहीं होता तो ये अपनी गलती है। अगर अपनी गलती है तो सब ठीक किया जा सकता है। भाई, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते, ये तुम्हें पता है। झोंगली मेई को पुरुष सबसे ज्यादा नफरत है, जो नीचे झुकते हैं और लाचार होते हैं। अपराध रिकॉर्ड से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तुम एक पुरुष हो, एक मर्द हो, क्या तुम्हें पता है? मुझे क्या पड़ी, मुझे अपनी पत्नी का ख्याल है। तलाकशुदा महिलाएं ऐसी बातें सुनकर डर जाती हैं। वो अपराध एक गलतफहमी थी, सचमुच। ऐसा फिर कभी नहीं होगा बस। इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, कल से आकर काम शुरू करो। वाकई? बिल्कुल सच है। तुम्हें अपने आत्मसम्मान से डर नहीं लगता, तो मुझे किस बात से डर लगे? धन्यवाद झोंग साहब। ठीक है, जल्दी से तैयारी कर लो। धन्यवाद। अगर मैंने वो 3 मिलियन ले लिए तो क्या तुम मुझे घृणा करोगे? बस बार बार आओ और शराब पीते रहो। तुम बहुत मामलेबाज हो। ये तो तुम्हारे दिल में बसता है। पुराने झू के पास 3 मिलियन नहीं है तो भी सुरक्षा है।
लेकिन माजियांग ने कहा है, चाहे मैंने उस बयान को नहीं लिखा होता, उन 3 मिलियन को नहीं लिया होता, अगर मुकदमा चला तो लाओ जू भी जीत नहीं सकता। और फिर लाओ जू क्या सोचता है? वह तो अब चेहरा भी नहीं दिखाता। वह कारखाना उसका जीवन है। क्या वह इसे तलाक के लिए छोड़ सकता है? असल में उन दोनों के रिश्ते को देखो। हजारों किलोमीटर की दूरी पर तलाक के बिना भी लाओ जू आराम नहीं करना चाहता। वास्तव में वह आराम नहीं करता। और फिर लाओ जू के अलावा मेरे साथ धुंधला करने के अलावा और क्या हो सकता है ना? जब वह दूसरों को मेरा परिचय कराता है, उसने कभी नहीं कहा कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। शायद उन्हें तुमसे कुछ नहीं करना है। तुम दोनों मुझे क्यों नहीं बताते? गु श्याओवे, असल में तुमने फैसला कर लिया है। बहस करने का मतलब सिर्फ समर्थन ढूंढना है। हम क्यों शोर मचाएं? प्रेम बार बार फीका पड़ता है। पहली बार प्रेम शुद्ध होता है, बाद में गर्व स्थिरता के लिए, खुशहाली संतान आदि के लिए। प्रेम फीका पड़ने पर गणना शुरू हो जाती है। पिछली बार उस तीसरे के कारण बिगड़ गया था। इस बार मुझे तुम्हें ठीक से क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। दूसरों को ऐसा करने का अवसर भी नहीं मिलता। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठिए। मैं तुमसे कहता हूं, तुम ऐसे क्यों हो? बार बार नहीं थकते हो? क्या तुम्हें पता है कि हमारे जियांग साहब कौन है? ठीक है, तुम घर जाओ। धन्यवाद। मैंने फैसला कर लिया। मैं तुम्हारे साथ इस सौदे को करता हूँ। मेरे सोचने के अनुसार, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने कभी इतना मूल्यवान हार नहीं देखा? मुख्य बात यह है कि प्यार कम है या फिर प्यार ही नहीं है। बस धुंधला करके ऐसा लगता है जैसे प्यार है। इसलिए बेचने से दर्द नहीं होता है ना? क्या मैं तुम्हारे सामने बहुत घटिया लगता हूँ? तुम्हारे सामने बैठा है एक शक्तिशाली व्यक्ति। यह सामान्य है। तुमने कभी प्यार नहीं किया है ना? मेरा परिवार महान है छोटी बहन। हमारे जैसे परिवार में किसी भी भावना को धोखा दिया जा सकता है। धोखा खाने से बेहतर है कि कोई भावना ही न हो, ताकि खुद को परेशानी में न डालना पड़े। मेरी बात का विरोध मत करो। तुम इस पर गहराई से सोच सकते हो। यह तुम्हारे विकास के लिए बहुत मददगार होगा। बातें छोड़ो, पैसे लाओ। पर्सनल चेक। बैंक काउंटर से नकद निकाला जा सकता है। कौन जानता है कि यह सच है या झूठ? तुमने सच में दुनिया नहीं देखी है छोटी बहन। डिक्लेरेशन कैसे लिखें? यह बहुत आसान है। बस यह लिखो कि अब से शादीशुदा आदमी ऊटाइसी के साथ तुम्हारा कोई भावनात्मक या आर्थिक संबंध नहीं है। अपना नाम और आईडी नंबर लिखो, बस इतना ही।
तनाव मत लो। भाषा इतनी सख्त नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे डर लग रहा है। डरने की क्या बात है? यह जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। मुझे डर है कि इस डील के बाद मेरे चेहरे पर भी एक तुम्हारे जैसा महजूम चेहरा आ जाएगा। सूटाइसी के तलाक लेने की संभावना लगभग शून्य है। यह तुम्हारे लिए भी एक धोखा है। कोई बात नहीं। एक अस्पष्ट और अनिश्चित भावना के लिए, क्या यह सही है? लेकिन वह भी तो एक भावना है, भले ही वह फीकी पड़ गई हो। लेकिन फिर भी कुछ न होने से बेहतर है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं 5 लाख और जोड़ सकता हूँ। 50 लाख भी नहीं। मैं इंसान से हार सकता हूँ लेकिन पैसे से नहीं। यही मेरी बात है। सुअर, तुम सुअर हो, क्या तुम्हें अफसोस नहीं होता? ईश्वर की कसम, 3 लाख, 5 लाख, 5 लाख। मैं मरना चाहता हूँ। कौन इतना बेवकूफ है जो आकर गाली खाने आया है? पुराना ज़हू। XI और WR मुझे माफ कर दो। बस करो, कोई बात नहीं। छाओ वे। माफ करना जो मैंने कहा था कि तुम्हें पालूंगा, लेकिन भविष्य में इसे पूरा करना मुश्किल होगा। मुझे फिर से शुरू करना है। क्या? मैंने उसे एक तलाकनामा दिया है। किसी मुकदमे की जरूरत नहीं। मुझे कारखाना नहीं चाहिए। क्या तुम पागल हो? क्या तुम पागल हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि वह कारखाना तुम्हारी मेहनत है? तुम्हारी सब कुछ है। क्या तुम पागल हो? तुम इतने पागल क्यों हो? क्या तुम पागल हो? तुम अभी भी यहां क्यों हो? अकेले नीचे कॉफी पीने आया हूँ।
क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? मैंने अभी एक तलाकनामा तैयार किया है। वह कारखाना और मेरे सभी शेयर तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर दिए हैं और हुआकिंग रोड वाला 3 बेडरूम का फ्लैट। कुछ दिनों में मैं बाहर निकल जाऊंगा। तुमने सब कुछ खो दिया। क्या तुम चाहते हो कि मैं हार जाऊं? जीत हार से कोई लेना देना नहीं। अगर हम दोनों उदार हो सके तो हम दोस्त बन सकते हैं। उस गुछावेई ने तुम्हें क्या दिया है जो तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर कर रहा है? पता नहीं, मुझे सच में पता नहीं। बस लगता है कि उसे मेरी जरूरत है। क्या तुम बेवकूफ हो? शायद तुम इस एहसास को समझ नहीं सकते। जब किसी को किसी की जरूरत होती है तो ये गर्मजोशी महसूस होती है। हाँ, गर्मजोशी मुझे भी अजीब लगता है। क्यों ये गर्मजोशी महसूस होती है? बस यही है प्यार। मैं नहीं करूंगा। अरे झूठी, उदास मत हो। एक उदास गाना ढूंढो, इसे और खुशी से गाओ। याद रखो, इसे अपने दिल से गाओ। दुनिया बेहतर होने लगेगी। यह छात्र तुम सुनते नहीं हो, खुद देखो। माफ करना, माफ करना। मैं सच में तुमसे विनती करता हूँ जुआन, जुआन, मैं तुमसे नहीं बोल रहा हूँ। अरे मैंने पिछली बार कहा था, ये लड़की क्या करेगा जब उसके पास एक निशान है? युवा जो सुंदर समय। क्या एक घृणित सिर्फ इसलिए कि उन्हें सेक्शन चीफ का पद मिल सकता है। उसने पूरे परिवार के लिए एक व्यवस्था बनाई है। एक शब्द न कहें। महिलाओं को अभी भी हंसने की जरूरत है, दांत नहीं पहनने के लिए नहीं। इससे भी अधिक विकृत है कि दिन में एक बार आलोचना और आत्मा आलोचना करें। श्याम, तुम नहीं जानते अपने उदाहरण में
कितना उदास है इस घर में। क्यों सोचता रहता हूँ? क्यों एक बार महिला की देखभाल, आदमी का चेहरा आपको इतना अजीब बना देगा? क्योंकि उसका लक्ष्य बदल गया है। वह एक नया लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक नए चेहरे का उपयोग करेगा, भले ही यह नया चेहरा आपको दुखी कर देगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। झांगलिंग सिद्धांत को लागू करें। मच्छर के खून में लाल गुलाब, कपड़ों में सफेद गुलाब हो गया। चावल का एक अनाज। क्यों एक बार आदमी, उसके बाद उसका चेहरा कुछ नहीं कर सका? यह आपको इतना अजीब बना देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अतिरंजित नहीं हूँ। अब उसका चेहरा बदल गया है। आप कल्पना करते हैं कि चित्र, एक बूढ़े आदमी अपने गधे में हर दिन एक बड़ा पीला बतख पैटर्न पजामा पहने, पजामा पाजामा, फूलों और पौधों के बारे में सोचते हैं कि सूप कैसे बनाया जाए। तुमने कहा था कि वह पुराना पक्षी एक आदमी की तरह दिखता है। इससे ज्यादा खराब क्या हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि महिलाओं को डराते हैं अपने पैसे के साथ आदमी नहीं। यह एक आदमी है, उसने सफलता उसे छोड़ दिया। इस तरह की आर्या आप जानते हैं, जो दिल को दर्शाता है। मुझे डर नहीं है कि वह एक घायल भेड़िया है, डर था कि वह एक सुअर था। तब से मेरे दिल में कोई आत्मा नहीं थी। फिर वह एक चिपचिपा मांस के साथ छोड़ गया है। बहन जी तुम बहुत। मैं अपनी बेटी को उसके जन्मदिन के लिए उपहार दूंगा। उसे खुश करना सही है। नहीं नहीं, मैं आपको धन्यवाद का यह शब्द कहने से डरता हूँ। यह तो होना ही चाहिए। आप मान लीजिए कि आप परमेश्वर हैं और मुझे परख रहे हैं कि मैं आपकी सेवा सही से कर रहा हूँ या नहीं। अगर आपको प्रसन्नता हो तो मुझे इस कार्य का मौका दे दीजिए। आप परमेश्वर मेरे लिए प्यार है और मुझे आपकी लंबे समय तक सेवा करने का मौका दे रहे हैं। यह कैसे इस तरह का बदशगल बन गया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है, लायंग जी, अलविदा अलविदा। ये कौन है? क्या करना है? शुद्ध आयातित उत्पाद आपके लिए दिया हुआ है। बिना कारण अति आदर दिखाने में अवश्य कोई बुरा उद्देश्य होता है। सही जवाब दिया आपने। मैं तो बस यही पूछना चाहता था, तुम कैसे करती हो? हुआड ब्लूई आइलैंड को इस तरह का बदशगल कैसे बना दिया? अब तो तुम्हारा दिल छू गया ना? क्या तुम्हें भी लगता है कि हुआड ब्लूई आइलैंड अब बातों में झूठ बोलता है और उसका चेहरा बाजारी लगता है? तुम इतना क्यों ध्यान दे रही हो? क्या तुम्हारा उससे कोई रिश्ता है? थोड़े समय पहले मैंने उसे एक काम के लिए जोड़ा था, तभी तो हमारे बीच पास का संपर्क हुआ। और खासकर जब बहुत दिनों बाद पास का संपर्क हुआ तो अचानक पास का संपर्क होने पर उसके बदलाव को और ज्यादा महसूस किया। और इसी बदलाव की वजह से वह साल भर में 7 लाख की बचत कर रहा है। तो क्या मैं क्रोधित हो सकती हूँ? मतलब तुम दोनों मिलकर बाजारी हो? घर का अग्रिम सजावट और शादी, कुल मिलाकर 12 लाख। हम इस लक्ष्य से कितनी दूर हैं? सिर्फ 1 साल की बात है। तो मैंने उसे थोड़ा ढील दे दिया तो क्या हुआ? और अगर आगे भी ढील दिया जाए तो वह इसी तरह का बनकर रह जाएगा और वापस नहीं बदल सकेगा। वापस नहीं बदल सकेगा तो भी तुम्हारी बारी नहीं है। शिनवायु, क्या तुम कभी नहीं कर सकती? हमेशा मुझे संघर्ष की सोच से समझना। सोचो, तुम और मैं दोनों को हुआड ब्लूई आइलैंड पसंद है ना? हमें पसंद है वह हुआड ब्लूई आइलैंड जिसमें पूरे शरीर से कलात्मक स्वभाव झलकता हो, और अब उसमें घिनौनी गंध आ गई है। क्या यह अफसोस की बात नहीं है? अगर शादी में एक जोड़ी देवदूत जैसी दिखे तो मैं आंसू भी खुशी के साथ बहाऊंगी ना। और इसके विपरीत, अगर वह सूट पहनकर ऐसा लगे जैसे वह धोखा देने वाला है तो मेहमान बेपरवाह होंगे और मुझे भी बुरा लगेगा। तुम्हें भी तो बुरा लगेगा। वह अभी बिक्री कर रहा है, यह व्यापार करने के लिए गणना कर रहा है। गलत अवधारणा, गलत है।
कौन सा कहता है कि व्यापार करने के लिए आपको जरूरत है उसे भद्दा बनाने की? एक अच्छा व्यापारी को उत्कृष्ट चारित्रिक गुण होने चाहिए। तुम फिर से पुराने ज़हू को देखो। इसके चेहरे पर पूरा चिकना तेल निकल रहा है, क्या है ना? पुराने ज़हू के पास अभी एक सहायक की कमी है। हुआड ब्लू आइलैंड को उसके साथ कुछ समय बिताने दो, उसके चरित्र को विकसित करने के लिए। धीरे धीरे प्रभावित हो जाएगा। तुम्हारे पुराने ज़हू का तो सब शून्य हो गया है। मरे हुए ऊंट की हड्डी भी घोड़े से बड़ी होती है। बाहर से कमाई के बारे में तो बात ही छोड़ दो, बस पुराने ज़हू के संपर्कों को देखो, उन अग्रणी बड़े नेताओं को, है ना? हुआड ब्लू आइलैंड खुद समझ जाएगा, जल्द ही उसका चरित्र ठीक हो जाएगा। तुमसे बात करते करते भूल ही गया मुझे बाहर जाना है, क्या हुआ? तुम पहले चलो, उसने ग्राहक के साथ भोजन करने का आयोजन किया है और मुझे साथ लेकर जाना है। तुम जल्दी से बाहर चलो, चलो मत। उसने कपड़े बदले हैं, चलो चलो चलो। तुम मैं क्या? मैंने जो सुझाव दिया था। तुम अभी एडम के पास वो सांप बन गए हो। मुझे विश्वास नहीं है, फिर मिलेंगे। शिनवायु ने कपड़े बदले हैं। धन्यवाद धन्यवाद शिक्षक, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी। भोजन की जगह सभी संभावित ग्राहक हैं। मेरा साथ दो। मैं कैसे साथ दूं? तुम ही साथ हो। चलो जल्दी से अंदर चले जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो, ऐसा मौका है, सब मिलकर एक पेग लेते हैं। पियो। शेन सर, हम सब पी चुके हैं। मैं उनके लिए पीता हूं। नहीं नहीं, ये पीना कैसे बदला जा सकता है? अगर मैं इतना भी ध्यान न दूं, अगर वह गुस्सा हो गई और मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो कहो कि क्या मैं नुकसान पहुंचा। मैं एक को पी लेता हूं। तुम लोग मुझे हंसाने के लिए शुरू कर दिए। तुम कहते हो सुंदर लड़के के पास पत्नी नहीं। देखो नहीं, ये क्या है? बुद्धिमान महिला, तुम कहो मैंने नुकसान किया या फायदा? तुम कहो नुकसान हुआ या फायदा? शिनवायु, क्या हुआ? क्या तुम हुआड ब्लू आइलैंड को फंसाने की सोच रही हो? तुमने मुझे इतनी दूर से बुलाया बस इस तरह के बेहुदा सवाल पूछने के लिए? क्या तुमने मुझसे पूछा क्या वेइलिन को लाओ झू के साथ कुछ समय बिताने दें? उसे झटका लगा है। छोड़ो, तुम्हारी इतनी दया नहीं होगी। ठीक है, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। लाओ जू फिर से ऊपर उठना चाहता है। उसके आसपास घूमने वाले सभी बड़े नेता हैं। अगर एक भी साथी नहीं है तो वह कमजोर लगेगा। हुआ वेइलिन को साथी बनाने का क्या कारण है? हम दोनों का उद्देश्य एक जैसा है। हुआ वेइलिन के जीवन दृष्टिकोण को सुधारने के लिए, उसके चरित्र को विकसित करने के लिए है, ना उसकी महिला बॉस। मैंने देखा है, बहुत गंदगी भरी है। लाओ जू उच्च और निम्न स्वभाव का मिश्रण है। युवा लोग किसी के साथ रहेंगे तो उसी जैसे बन जाते हैं। खुद ही फैसला कर लो। अरे येक्सिया, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं क्रोधित हूँ। थोड़ी देर बाद शुचिए मेरे साथ प्रांतीय शिक्षा आयोग की बैठक में जाएगा। टेलीफोन विभाग ने अच्छाई से हमें दंपति का कमरा दिया है, लेकिन शुचिए इससे इनकार कर दिया और अपने सहकर्मी के साथ रहना चाहता है और कहता है हर बार पत्नी के साथ घूमने से छवि खराब होती है। क्या वह मुझसे इतना नफरत करता है? क्या उस पुरुष का चेहरा बदल गया है, दिल भी सड़ गया है? झांग एलिंग ने कहा था रुको येक्सिया, मेरे पास थोड़ा काम है, थोड़ी देर बाद फिर बात करते हैं। झांग एलिंग से फोन काट दिया। तुम्हारा कहना है कि हुआ वेइलिन को लाओ जू के साथ कितने समय तक रहने दें ताकि उसका चेहरा ठीक हो सके? यह उसकी समझ पर निर्भर करता है। उसे ज्यादा दबाओ मत।
मुझे पता है कि वह शूजिए जैसा नहीं है। जीवन ने उसे विकृत कर दिया है। तुम्हारे और शन्यू ने किस तरह का सौदा किया है? अब तो बस हम दोनों ही बचे हैं। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, चरित्र विकास और जीवन दृष्टिकोण सुधारने के बारे में वह सब बहाना है। ऐसा नहीं कहते तो शन्यू इंसान नहीं छोड़ता। अगर तुम कहते हो कि इससे सुधार हो सकता है तो यह अच्छी बात है। नहीं, क्या मैं सच में इतना घटिया हूँ? मेरे लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है। अगर तुमने खुद को गंदगी में भी डाल दिया है तो यह जीवन के लिए संघर्ष करने के कारण है, क्योंकि तुम्हें वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं हो और मेहनत कर रहे हो। मैं शन्यू जैसा कलात्मक युवा नहीं हूँ। मैं इस बात को नहीं देखता, मैं देखता हूँ घटिया प्रकृति के पीछे की तेजी। तुम्हारी बात सुनकर तुम्हें वास्तव में पदोन्नति मिली। पुराने ज़हू के दोस्त की कंपनी में मैं 2 लेवल बढ़ गया हूँ, लेकिन पुराना ज़हू अब तक कोई सफलता नहीं पा सका है। ऐसी स्थिति में आदमी को बहुत दुख होता है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मेरी मदद करो। पुराने ज़हू की जोश को फिर से जगाओ। अभी वह रुक गया है, उसके अंदर जोश खत्म हो गया है। और तुम कहते हो कि मैं एक सुअर के चर्बी जैसा गंध लेकर आया हूँ। ऐसे में मैं उसे कैसे जगा सकता हूँ? चलो छोड़ो, तुम इतना बदशुक्र क्यों हो? शनवायु तुम्हें व्यापारिक स्वभाव से नफरत करता है, पर मैं नहीं। मैं कैसे व्यापारिक हूँ? तुम बड़े अजीब और अनोखे हो। बाहरी रूप से भ्रमित लेकिन अंदर से स्पष्ट। ठीक है, पुराना ज़हू आने वाला है। क्या तुम्हें लगता है कि यह उस पर काम करेगा? तुम चिंता मत करो, इस बात को मैंने बहुत सोचा है। उसके अंदर का जोश कैसे बाहर निकाला जाए। सोचो, वह सब बड़े बड़े लोगों से मिलता है। अगर बड़े पैमाने पर दबाव डाला जाए तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अभी उसे सही ढंग से प्रेरित करने का एकमात्र रास्ता वह हूँ मैं। मैंने गलती की है। मैं शायद एक ऐसे आदमी से जो व्यापारिक है लेकिन उसके अंदर जोश भरा है, आकर्षित होकर दूसरे पर भागने लगूंगा। मैं केवल कला बेचता हूँ, शरीर नहीं। शरीर बेचना मेरे हाथ में है। रुको, मैंने गलती की, तुम बैठो। सच बताओ, तुम्हें यह झूठा वातावरण बनाने में मेरी मदद करनी है। पुराने ज़हू को ईर्ष्या में डालना है। अगर वह अपनी बात को साबित करने के लिए आगे बढ़ेगा तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। एक बात मेरे अंदर अभी भी स्पष्ट नहीं है। मेरी पुराने ज़हू के प्रति भावना, वह मेरे लिए बड़ा भाई, पिता या प्रेमी। मैं खुद भी इसमें बहुत उलझन में हूँ, लेकिन एक बात मुझे पूरी तरह से समझ में आती है। अगर वह इस तरह के आम आदमी बन गया तो मैं उससे उब जाऊंगा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ। धन्यवाद। ये सब क्यों इतना गंभीर लगता है? पुराना ज़हू मेरे हिसाब से प्यार की बातों में छिपाने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार क्यों नहीं कहता? दिल में कुछ कमी महसूस होती है। मुझे भी पता है कि क्या गायब है। आपके साथ ईमानदार होने के लिए मेरा पहला प्यार था, लेकिन यह काम नहीं आया। उस समय मुझे बहुत दर्द है, लेकिन बहुत मजा आता है। जानिए क्यों? क्योंकि मैं वह व्यक्ति था, उस गर्म और शुष्क स्वभाव से। इस तरह का दिल धड़कता है बिना संयम के, यह लोगों को भ्रमित कर देगा। वास्तव में यह एक तरह की भावना है जो जल्दी करने के लिए, इस तरह की भावना से महिलाओं को आसानी से आकर्षित किया जाता है। मैं हार्मोन से लड़ने की सलाह नहीं देता। करने के लिए आवेग रखें। मुझे गलत मत समझो, मुझे पता है कि आपके पास एक प्रेमिका है, जियाओई।
युवाओं को एक साथ अधिक समय बिताना चाहिए, बहुत सारे प्यार की चिंगारी से जीवन समर्पित होगा। वो नहीं कर सकता, कोई और। यह मैं कैसे महसूस करता हूं? यह एक गलतफहमी है। क्या? मैं क्या कह रहा हूँ कि यदि आपके पास आत्मा नहीं है, मैं उनके साथ आसानी से भाग सकता था। जब आप दौड़ने से थक जाते हैं, आप उत्साह और इच्छा से भरे हुए हैं। मैं अभी भी तुम्हें पकड़ सकता हूं। तेरे दिल में जो कमी है वो है मेरी। इसे स्पष्ट रूप से रखने के लिए ये एक आत्मा नहीं है, युवा है। इस तरह के पसीने की सांस, वे एक दूसरे को खुशी के साथ जोड़ते हैं। बहुत अच्छा। यही कारण है कि मैं आपको सलाह देता हूं करने के लिए आवेग रखें, क्योंकि मैं आपको यह भावना नहीं दे सकता। मैं आपकी उच्च उत्साही आत्मा से संक्रमित हो जाऊंगा। आप यह है कि आप एक वापसी करने के लिए नहीं है। आप आत्मा के बिना जीवन में कैसे लौट सकते हैं? मैं आत्मा के साथ कुछ नहीं कर सकता। खोने का डर नहीं युवा कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता। आप इस चरित्र की तरह कौन दिखते हैं? इस दिल में किसी और का दिल है। आप उसे और भी उत्तेजित करना चाहते हैं। क्या आप बीमार हैं? आपके पास दवा है। वह खुला दिमाग है। उसे एक कदम उठाने के लिए मैं यह नहीं खाऊंगा। वह एक पुराना हाथ है, तुम उसे आकार देने की कोशिश कर रहे हो। मैं उसे आकार नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि वह पुराने दिनों की तरह वापस आ जाए, जैसे शेन यू ने तुम्हें मुझे उधार दिया था। यह एक ही बात है। यह एक महिला की भावना है। यह बहुत गहरा है, तुम नहीं समझोगे। ठीक है, तुम कठोर खेलना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम कहो कैसे खेलें? उसे असली चीज दिखाओ, कठोरता से उसे चोट पहुंचाओ।